ऐसा लगता है जैसे अमेरिका के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल बन गया है 2.5 हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज। आखिर ऐसा क्या बना रहा है अमेरिका हाइपरसोनिक में, जिसे चीन ने बना लिया, रूस ने बना लिया, लेकिन बार बार अमेरिका फेल हो रहा है। जानेंगे क्या है मामला। जहां अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल फेल हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बिना बताए रूस ने अमेरिका के साथ गजब कर दिया है। जानेंगे रूस ने ऐसा क्या किया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब तालिबान ने बड़ा हमला बोल दिया है पाकिस्तान के ऊपर, और इसमें भीषण ताबड़तोड़ एक्शन शुरू है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस समय ना सारे देश ये सोच रहे हैं हम अपने पास ऐसी मिसाइल बना लें जो जाकर चुपके से वार करके चले आए, रडार वडार कोई पकड़ ना पाए, हमारा काम बन जाए और हम जीत जाएं। इसे कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम। और इसमें चाइना और रूस, इन्होंने तो ये दावा किया है कि हमारा ऑलरेडी बना हुआ है हाइपरसोनिक हथियार। हमने मैक 5 की गति से यात्रा करने वाले ऐसे हथियार बना लिए हैं। तुम इसे ट्रैक नहीं कर पाओगे, मार कर गिराना तो दूर की बात है। रूस और चाइना ने अगर बना लिए हैं तो ये कहाँ जाकर फटेंगे ये तो पता ही है। या तो अमेरिका पे फटेंगे या अमेरिका के सहयोगियों पर फटेंगे। इसलिए अमेरिकी संसद में इस चीज को लेकर बहुत बवाल हो रही है और कहा जा रहा है कि हमारा हाइपरसोनिक कहाँ पे है, हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं और क्या समस्याएं आ रही है। वैसे तो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना खुद में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन इस बार अमेरिकी वायुसेना ने जो कहा है उस बात से ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका जो हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है वो शायद अलग है, हटके है। अगर रूस और चीन ने इस मिसाइल को बना लिया है तो अगर सेम टू सेम बनाने की बात हो तो अमेरिका बहुत आसानी से बना सकता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। पर अमेरिका के AGM-183A ये यहाँ पर दाव खेल रहा है। अमेरिका इस हाइपरसोनिक मिसाइल को बना रहा है और इसका परीक्षण कर रहा है। पिछली बार जब इसका परीक्षण किया गया था तब अमेरिका ने कहा था हमारा परीक्षण सफल रहा, लेकिन इस बार फिर से कहा जा रहा है कि ये प्रोग्राम फेल हो गया और ये परीक्षण किया गया था 13 मार्च को। अमेरिकी संसद में अब टेंशन हो रही है और कहा जा रहा है कि इस मिसाइल का निर्माण जो अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन कर रही है, इसने बहुत सारा पैसा लगा दिया है और पैसा लगाने के बावजूद अब ये प्रोग्राम सफल नहीं हो रहा है। यहाँ तक बात हो रही है कि अगर और 1-2 परीक्षण असफल रहे तो हम इस प्रोग्राम को और जारी नहीं रखेंगे, इस प्रोग्राम को बंद कर देंगे। हालांकि अमेरिकी वायुसेना ने ये कहा कि इस महीने के शुरुआत में हमने इसका परीक्षण किया और ये परीक्षण सफल रहा या असफल रहा ये तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन ये जरूर कहा कि हमने जो परीक्षण किया उसमें कई उद्देश्य थे और वो सभी उद्देश्य पूरे हुए। अब ये दुविधा वाली बात हो गई, न हाँ बोला न ना बोला। लेकिन क्या आपको लगता है चाइना रूस हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुके हैं और अमेरिका अपना हाइपरसोनिक प्रोग्राम को बंद करेगा? क्या ये लड़ाई का दूसरा तरीका तो नहीं है, जहां दुश्मन को ये दिखलाना कि हम तुमसे कमजोर हैं? खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं अमेरिका को रूस और बड़े बड़े टेंशन भी दे रहा है। हमने आपको बताया था हाल ही में जो अमेरिका और रूस के बीच में एक संधि थी, न्यू स्टार्ट संधि, जो किया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उस समय रूसी राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव के द्वारा साल 2010 में। साल 2010 में ये शुरू हुआ, जिसमें दोनों को एक दूसरे के परमाणु हथियारों की जानकारी देनी थी और परीक्षणों को भी बताना था कि हम परीक्षण करने वाले हैं, ताकि किसी तरीके की दुविधा नहीं हो। 2020 में इसे रोक दिया गया था इसलिए क्योंकि उस वक्त महामारी फैली थी, लेकिन 2022 में इसे फिर से बहाल करना था। पर जैसे ही रूस ने देखा कि अब अमेरिका और नाटो यूक्रेन को लगातार समर्थन दे रहे हैं, रूस ने कह दिया हम न्यू स्टार्ट संधि को नहीं मानेंगे, बताना बंद कर दिया। अब जैसे ही न्यू स्टार्ट संधि को तोड़ा, वैसे ही समझ में आ गया था कि अब जो है यहाँ पर एक परमाणु रेस शुरू
होगा। लेकिन रूस ने उस समय ये बात कही थी कि हमने भले इस संधि से अपने पैर खींच लिए हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि हम परीक्षण कब कब और कहाँ कहाँ कर रहे हैं। पर ऐसा लगता है जैसे रूस अपनी इस बात से भी पीछे हट गया, क्योंकि अब अपने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है और इसकी कोई जानकारी अमेरिका के पास नहीं है। खैर, अब एक अलग ही दिशा में युद्ध जा रहा है, ये चीज तो दिख ही रही है। पर इन सब के बीच में नई न्यूक्लियर वेपन्स की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दुनिया के 9 देशों के पास 12,512 परमाणु हथियार हैं और हाल के दिनों में कई देशों ने अपने परमाणु भंडार को बढ़ाया है। 2017 से परमाणु हथियारों की कुल संख्या में वृद्धि हो रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में खेला चालू है। और पाकिस्तान का ये जो इलाका देख रहे हैं, जिस इलाके को कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा, इस खैबर पख्तूनख्वा में असल वाला खेला चालू हो गया है। पहले शुरुआत यहाँ पर ऐसे हुई कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया और कहा कि प्रांतीय चुनाव के लिए 8 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वैसे पहले तारीख ये तय की गई थी कि 28 मई को चुनाव होगा। फिर कहा गया कि यहाँ सुरक्षा दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, 8 अक्टूबर तक चुनाव कराए जाएं। खैर, 8 अक्टूबर की तारीख तय कर दी गई। इमरान खान एकदम से नाराज हो गया कि नहीं होनी चाहिए, मई अप्रैल में ही होनी चाहिए, लेकिन बात नहीं बनी। अब जरा देखिए, यहाँ पर खेला शुरू हो गया। खेला ये शुरू हो गया कि एक बार फिर से पुलिस स्टेशन उड़ाए जाने लगे। तालिबानी लड़ाकों ने यानी कि टीटीपी ने अब 4 पुलिस अफसर को टारगेट किया रोड साइड, और इसमें 4 अफसर मारे गए, 6 उसके साथ इर्द गिर्द थे वो घायल हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा विस्फोट था जो इस जगह पे कराया गया। टीटीपी ने कहा कि ये हमने किया है, इन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। खैबर पख्तूनख्वा इस इलाके का ये हाल हो गया है कि ये समझ लीजिए हाथ से पूरी तरह जा चुका है, ये प्रांत टूट चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीटीपी की चलती है और हर एक दिन 2 दिन बाद इस तरीके के धमाके हो रहे हैं। जब मरने वाले सेना या पुलिस के जवानों की संख्या ज्यादा होती है तो कहा जाता है तब ये मीडिया और आधिकारिक बयान में आते हैं, जब कम होती है तो ये मीडिया या आधिकारिक बयान में नहीं आते हैं। आपको पाकिस्तान का भविष्य क्या लग रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।